हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक फैंटेसी रोमांस एनिमे मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसकी स्टोरी डियाना वेन जोन्स की हाउल्स मूविंग कैसल नाम की नॉवेल पर बेस है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है हायाओ मियाजाकी ने, जो कि जापान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमेशन डायरेक्टर हैं। उन्होंने स्पिरिटेड अवे और प्रिंसेस मोनोनोके जैसी मूवीज भी डायरेक्ट की हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन आप चैनल पर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बात की जाए रेटिंग्स की, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2 और माई एनिमे लिस्ट की रेटिंग है 8.7 और 95% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं कि जो भी इस मूवी को पहली बार देखते हैं उन्हें ये मूवी ठीक से समझ नहीं आती, जिस वजह से उन्हें मूवी अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक्सप्लेनेशन देखने के बाद अगर आप दोबारा इस मूवी को देखोगे तो ये आपकी फेवरेट मूवी होने वाली है। खैर, तारीफें बहुत हो गई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मूविंग कैसल को दिखाते हुए। फिर सीन शिफ्ट होता है सोफी नाम की लड़की की तरफ, जो कि हैट को बनाने का काम किया करती थी। उसकी हैट की शॉप होती है। आज का डे ऑफ हो गया था और उसकी वर्कर्स आकर उससे पूछती हैं कि वो लोग बाहर जा रही हैं, तो क्या वो भी उनके साथ जाना चाहेगी। सोफी थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की होती है और ज्यादा किसी के साथ घूमना फिरना पसंद नहीं करती, जिस वजह से वो इनकार कर देती है। फिर वो सारे वर्कर्स के जाने के बाद अकेली ही बाहर निकलती है और वो एक बेकरी शॉप ढूंढ रही थी कि तभी रास्ते में दो सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं और छेड़ने लग जाते हैं। तभी सेम टाइम पर एक हैंडसम सा बंदा आता है और सोफी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, सॉरी स्वीट हार्ट, मुझे आने में देर हो गई। कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। इस बंदे का नाम हाउल है और वो मूविंग कैसल इसी का होता है और ये एक विजर्ड है। हाउल अपनी मैजिक से उन सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और फिर वो सोफी से कहता है कि पीछे मुड़कर मत देखना, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि कुछ ब्लैक शैडो उसका पीछा कर रही थी। एक समय ऐसा आता है कि उन ब्लैक शैडो ने इन दोनों को हर तरफ से घेर लिया था और तब हाउल सोफी को लेकर हवा में चलने लगता है, जिससे सोफी तो बिल्कुल ही डर जाती है। हाउल अब सोफी को उसी बेकरी की बालकनी पर छोड़ देता है जहाँ पर उसे जाना था। फिर सोफी अपनी बहन से मिलती है और उससे ये सारी बातें बताती है। ये सब सुनने के बाद उसकी बहन उसे थोड़ा सा संभल कर रहने को कहती है, क्योंकि इन विचेस और विजर्ड के बीच में फंसना किसी खतरे से कम नहीं है। खैर, अब सोफी अपनी शॉप पर वापस लौट चुकी थी और तभी यहाँ पर उसकी शॉप पर एक विच आती है। इस विच का नाम होता है विच ऑफ द वेस्ट, जो कि सोफी को काफी ज्यादा बुरा भला कहती है। सोफी उससे पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन विच की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो सोफी से चिढ़ी हुई है। सोफी उससे उसकी शॉप से जाने को कहती है और वो विच जाते जाते सोफी को एक कर्स दे जाती है और ये भी कहती है कि सोफी इस कर्स के बारे में किसी को नहीं बता पाएगी। हम व्यूअर्स देखते हैं कि सोफी कुछ ही सेकेंड्स में एक बूढ़ी औरत बन गई थी। बेचारी सोफी को तो यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि ये सब बस उसका वहम है और सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन सोफी की मॉम घर आती है। दरअसल ये सोफी की स्टेप मदर है और सोफी के पिता की मौत के बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली और कभी कभी सोफी का हालचाल लेने के लिए आती रहती हैं। खैर, आज सोफी काम करने के लिए नीचे उतरी ही नहीं थी, तो उसकी मॉम उसके रूम के बाहर जाती है उसका हालचाल लेने, जिस पर सोफी कहती है कि उसे काफी बुरा कोल्ड हुआ है और वो बाहर नहीं आ सकती। ये सुनकर उसकी मॉम वापस चली जाती है। अब सोफी फिर से खुद को मिरर में देखती है और तब उसे बिलीव हो जाता है कि ये उसके साथ सच में हो चुका है। वो रियलिटी को एक्सेप्ट करके अपना घर छोड़ देती है और फोल्डिंग वैली की तरफ निकलती है, जहाँ पर ज्यादातर विजर्ड्स और विच रहा करते थे और शायद वहीं पर इस श्राप का कोई तोड़ मिल सकता था। अब रास्ते में सोफी जब अपना लंच कर रही थी तो उसे झाड़ियों में एक स्टिक नजर आती है और वो सोचती है कि एक स्टिक की हेल्प से वो ज्यादा बेहतर चल सकेगी। लेकिन जैसे ही सोफी उस स्टिक को बाहर निकालती है तो वो एक स्केयर क्रो था और इस स्केयर क्रो पर भी किसी तरह का स्पेल किया गया था। सोफी आगे मूवी में इसे टर्निप हेड बुलाती है, तो हम भी इसे टर्निप हेड बुलाएंगे। अब जब सोफी आगे बढ़ती है तो टर्निप उसे फॉलो करता है और उसके पास जो एक स्टिक होती है वो सोफी को दे देता है। फिर सोफी कहती है कि क्या तुम एक और फेवर कर सकते हो, मेरे लिए कोई घर ढूंढो जहाँ पर मैं रात बिता सकूं। ये सुनकर टर्निप वहाँ से चला जाता है और अगले ही पल वो हाउल्स के मूविंग कैसल को वहाँ पर ले आता है। फिर वो सोफी को अंदर जाने का रास्ता भी दिखाता है, जिसके थ्रू सोफी कैसल के अंदर पहुँचती है। अंदर एक फायर प्लेस था जिसके पास में ही सोफी बैठ जाती है और तभी वो आग सोफी से कहती है कि तुम तो एक बहुत ही बुरे स्पेल के अंदर हो। दरअसल ये फायर एक डीमन है जिसका नाम है कैल्सिफर। सोफी उससे पूछती है, तो क्या तुम मेरा श्राप तोड़ सकते हो? कैल्सिफर यहाँ पर उससे बताता है कि वो भी एक कर्स के अंडर में है, तो अगर सोफी उसका कर्स तोड़ने में उसकी हेल्प करती है तो वो भी सोफी का कर्स तोड़ने में उसकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर वो सोफी के साथ एक काइंड ऑफ डील करता है। अब सोफी के पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, तो इसलिए वो कैल्सिफर की ये डील एक्सेप्ट कर लेती है। अब अगले दिन जब सोफी की आंख खुलती है तब उसकी मुलाकात होती है मार्कल से, जो कि हाउल का स्टूडेंट है। सेम टाइम पर दरवाजे पर कोई नॉक करता है, तो मार्कल एक बूढ़े इंसान का रूप लेकर दरवाजे को खोलता है। तो सामने पैलेस का एक सोल्जर था जो कि हाउल के लिए एक चिट्ठी लेकर आया था। दरअसल कुछ ही दिनों में एक जंग शुरू होने वाली है
और राजा चाहते हैं कि सभी विचेस और विज़र्ड उनकी इस लड़ाई में हेल्प करें। वहीं सोफी जब विंडो से बाहर देखती है तो ये तो उसका राज्य था ही नहीं, वो किसी और ही राज्य में थी। दरअसल ये कोई ऐसा वैसा कैसल नहीं बल्कि एक जादुई कैसल होता है। दरवाजे के ऊपर एक डायल लगा हुआ है जिस पर 4 कलर्स थे, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। डायल चेंज करके दरवाजा ओपन करने पर आप उसी जगह पर होते हो जिस जगह के लिए वो डायल सेट किया गया है, बिल्कुल डोरेमोन के एनीवेयर डोर की तरह। इनमें से 2 दरवाजे 2 अलग अलग राज्यों में खुलते थे और एक दरवाजा एक अजीब सी सुनसान जगह पर खुलता था। सोफी तीनों जगह पर विजिट करती है, फिर मार्कल आकर उसे रोक देता है। सोफी रुक जाती है लेकिन मार्कल से पूछती है कि आखिर ये ब्लैक डायल वाला डोर कहाँ खुलता है। मार्कल कहता है उसे नहीं पता, सिर्फ मास्टर हाउल ही इस बारे में जानते हैं। अब सोफी कैल्सिफर पर ही ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती है और ये देखकर मार्कल काफी हैरान होता है क्योंकि कैल्सिफर हाउल के अलावा किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन कैल्सिफर ने जो सोफी के साथ डील की है उस वजह से उसे सोफी की बात माननी पड़ती है। खैर, अब हाउल उसी ब्लैक डोर के थ्रू कैसल में पहुंचता है। हाउल सोफी को देखकर पूछता है, आपकी तारीफ? सोफी कहती है कि वो न्यू क्लीनिंग लेडी है जो कि आज से ही साफ सफाई का काम करेगी और उसे कैल्सिफर ने काम पर रखा है। हाउल अब इनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी वो सोफी से कहता है कि तुम्हारे पॉकेट में कुछ है। सोफी पॉकेट चेक करती है तो ये एक स्पेल था विच की तरफ से, जिस पर लिखा था कि हाउल के दिल पर सिर्फ विच का अधिकार है। हाउल उस स्पेल को जलाकर ऊपर नहाने चला जाता है और वहीं सोफी घर की सफाई का काम शुरू कर देती है। सफाई करने में सोफी कुछ ज्यादा ही खो गई थी, जिसकी वजह से वो कैल्सिफर को लकड़ी देना ही भूल जाती है, जिससे कैल्सिफर बुझने लगता है। वो सोफी से काफी रिक्वेस्ट भी करता है कि वो उसे एक लकड़ी दे दे, लेकिन सोफी सुनती ही नहीं है और कैल्सिफर बुझ जाता है। लेकिन तभी हाउल पर से उतरता है और कैल्सिफर को वापस से जला देता है और सोफी को वार्न करता है कि प्लीज मेरे दोस्त को कोई नुकसान मत पहुंचाना, और फिर वो उसी ब्लैक डोर में वापस से चला जाता है। हाउल के जाते ही कैल्सिफर सोफी पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है अगर मैं मर गया तो हाउल भी मर जाएगा। सोफी सफाई करते हुए बाहर का व्यू देखती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि कैसल वादियों में मूव कर रहा था और वहाँ की सीनरी सोफी को बहुत पसंद आती है। कैसल फिर उसी जगह पर रुकता है और फिर सोफी एक लेक के पास बैठकर बहुत सारा वक्त वहीं पर गुजारती है। तभी मार्कल उसे बुलाने के लिए आ जाता है और सोफी उससे कहती है कि ये कितना अजीब है, बुढ़ापे में मन कितना शांत हो जाता है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हाउल की तरफ। वो एक अजीब सी जगह पर था जहाँ पर हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और वॉर चल रही थी। वॉर की वजह से हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आ रही थी। हाउल इंस्पेक्शन कर रहा था और तभी उस पर कुछ विज़र्ड्स अटैक कर देते हैं। हाउल खुले आसमान की तरफ भागता है और अचानक से गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हाउल कैसल में पहुंच जाता है और वो अपने पक्षी वाले रूप में था और उसे वापस से ह्यूमन बनने में यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी होती है, जिस पर कैल्सिफर उसे कहता है कि अगर वो ऐसे ही अपनी पावर्स का यूज करता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो वापस से इंसान नहीं बन पाएगा और पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर हाउल उसे बताता है कि आज तो उस पर उसी के लोगों ने हमला किया, मतलब कुछ विज़र्ड्स ने, जो कि पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुके हैं। खैर, अब ऊपर जाने से पहले हाउल सोफी को चेक करता है और फिर नहाने के लिए चला जाता है। वहीं अब सोफी की भी आंख खुल जाती है जो कि मार्कल के साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए निकलती है। शॉपिंग के दौरान ही उन्हें समंदर में एक शिप दिखता है जो कि वॉर से वापस लौटा था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। अब जब सोफी कैसल में वापस लौटती है तो हाउल ऊपर से चिल्लाते हुए नीचे उतरता है क्योंकि उसके बाल का कलर चेंज हो गया था। सोफी ने सफाई करते समय चीजों को थोड़ा इधर उधर कर दिया था जिसकी वजह से ये हुआ। अब हाउल अपने बाल को लेकर काफी ज्यादा इनसिक्योर था। उसे काले बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है और डार्कनेस के स्पिरिट्स को समन करने लगता है। इस पर मार्कल बताता है कि ऐसा पहली बार जब हुआ था जब एक लड़की ने इसे डंप कर दिया था। सोफी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने बाल वापस से डाई कर लेगा, लेकिन हाउल तो किसी और ही जोन में जा चुका था। उससे ग्रीन कलर का लिक्विड निकलने लग जाता है। तब सोफी गुस्सा होकर कहती है कि अपनी जिंदगी में मैं कभी खूबसूरत नहीं रही, लेकिन मैंने कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं किया। फिर वो बाहर चली जाती है और काफी ज्यादा रोती है। तभी मार्कल आता है और कहता है प्लीज हाउल की हेल्प करो वरना कैल्सिफर बुझ जाएगा। सोफी अंदर जाती है और फिर वो हाउल की हेल्प करती है। नेक्स्ट सीन में हम हाउल को उसके बेड पर देखते हैं। सोफी उसके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती है और हाउल उसे अपने पास ही बिठा लेता है और यहाँ पर वो सोफी को बताता है कि विच ऑफ वेस्ट उसका कैसल ढूंढ रही है। सोफी पूछती है लेकिन आखिर वो तुम्हारा कैसल क्यों ढूंढ रही है। हाउल बताता है कि एक समय पर वो काफी खूबसूरत थी, तब हाउल ने उसे अप्रोच किया था, लेकिन जब हाउल को उस विच की हकीकत पता चली तो वो उससे दूर भाग गया। लेकिन वो विच अभी तक उसे नहीं भूल पाई है और हाउल को पाना चाहती है। अब ये विच की मुसीबत कम है कि हाउल को पैलेस में भी जाकर रिपोर्ट करना है। इस पर सोफी कहती है कि तुम साफ राजा से जाकर मना क्यों नहीं कर देते कि तुम जंग में शामिल नहीं होना चाहते। वो राजा हैं, उन्हें सबकी बात सुननी चाहिए।
हाउल बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रॉयल सॉर्सरी एकेडमी में उसने ओथ ली थी कि जब भी राजा को जरूरत पड़ेगी तब वो हाजिर होगा। हाउल को जंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो बस किसी भी तरह से इस जंग से बचना चाहता था, जिसके लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि सोफी पैलेस में हाउल की माँ बनकर जाएगी और मना कर देगी कि उनका बेटा एक डरपोक है और वो जंग नहीं लड़ना चाहता। तो इसी काम को करने के लिए अब सोफी निकल पड़ती है और जाने से पहले हाउल उसे एक रिंग पहनाता है और कहता है कि डरना मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब सोफी पैलेस की तरफ जा ही रही थी कि तभी एक डॉग उसे फॉलो करने लगता है और सोफी को लगता है कि शायद ये हाउल है। आगे बढ़ने पर उसे विच भी मिलती है और बताती है कि राजा ने उसे भी इनवाइट किया है। सोफी उससे कहती है कि आखिर तुम मेरा ये श्राप कब तोड़ने वाली हो। इस पर वो विच कहती है कि मेरा काम सिर्फ कर्ज देने का है, उसे तोड़ने का नहीं। पैलेस के गेट के अंदर जाते ही कोई भी मैजिक काम नहीं करता, तो अब इन दोनों को इतनी सारी सीढ़ियाँ खुद ही चढ़ के जानी पड़ती है, जिस वजह से उस विच की तो हालत बिल्कुल ही खराब हो जाती है। अब जैसे तैसे करके ये दोनों अंदर पहुंच गई थी। विच को एक चेयर दिखती है जिस पर वो फौरन से झपट कर बैठ जाती है। वहीं सोफी उस डॉग को फॉलो करते हुए एक दूसरे ही रूम में पहुंचती है जहां पर उसका सामना होता है मैडम सुलेमान से। दरअसल मैडम सुलेमान इस राज्य की हेड सॉर्सरर है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि विच ऑफ वेस्ट के लिए वो एक जाल था जिसमें वो फंस गई थी और मैडम सुलेमान उसकी सारी पावर्स उससे छीन लेती हैं, जिसके बाद हमें उसका असली रूप देखने को मिलता है जो कि एक बूढ़ी सी औरत थी। खैर, अब सोफी सुलेमान के सामने अपनी बात रखती है कि हाउल एक यूजलेस विज़र्ड है और वो किंग के किसी काम का नहीं है। इस पर सुलेमान सोफी को बताने लग जाती हैं कि असल में हाउल उनका लास्ट अप्रेंटिस था जो कि काफी ताकतवर और समझदार बच्चा था और एक दिन वो सुलेमान की जगह ले सकता था, लेकिन हाउल अप्रेंटिसशिप को बीच में ही छोड़कर भाग गया, जिस दौरान उसका हार्ट एक डीमन ने चुरा लिया, जिसके बदले में उसे बहुत सारी पावर्स मिली और तब से वो अपनी मैजिक पावर्स का यूज सेल्फिश चीजों के लिए कर रहा है। और सुलेमान अब चाहती हैं कि वो वापस से सही रास्ते पर आ जाए, वरना उसका हाल भी विच ऑफ वेस्ट की तरह ही होने वाला है। सुलेमान अब यहाँ पर सोफी को एक ऑफर देती हैं कि अगर हाउल वापस लौटकर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है इस राज्य की सेवा करने के लिए, तो सुलेमान उसे उस डीमन से छुटकारा पाने का रास्ता बताएंगी, और अगर हाउल इनकार करता है तो फिर सुलेमान जबरदस्ती हाउल की सारी पावर्स छीन लेंगी, जैसा कि उन्होंने विच ऑफ वेस्ट के साथ किया। ये सब सुनकर सोफी भड़क जाती है कि आखिर वो हाउल के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। सोफी हाउल की साइड लेते हुए सुलेमान से हाउल के लिए लड़ जाती है कि वो मॉन्स्टर में कभी नहीं बदलेगा और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। यहाँ पर सोफी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी होती है, जिसे देखकर सुलेमान कहती है, ओह तो तुम हाउल से प्यार करती हो। सुलेमान समझ जाती है कि ये हाउल की माँ नहीं बल्कि एक लड़की है। सुलेमान कहती है कि हाउल को तो अब आना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने उसकी कमजोरी पकड़ ली है। जी हाँ, सोफी हाउल की कमजोरी बन चुकी है। सोफी मुसीबत में पड़ गई थी, तभी हाउल सही वक्त पर सोफी को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और तब सुलेमान उस पर भी अपना मैजिक यूज करती हैं, जिससे हाउल का असली रूप सामने आने लगता है। लेकिन हाउल वहाँ से सोफी को सही सलामत लेकर निकल जाता है। रास्ते में सोफी उससे कहती है कि जब तुम्हें आना ही था तुम मुझे इसमें क्यों फंसाया। हाउल कहता है, मैं सुलेमान को अकेले फेस नहीं कर सकता था। सोफी, तुमने मुझे बचाया है। अब पैलेस के सोल्जर्स इनके पीछे पड़ चुके थे। हाउल सोफी से कहता है, तुम बस इस रिंग की लाइट को फॉलो करो, ये तुम्हें कैसल तक पहुंचा देगी। और वहीं हाउल उन सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चला जाता है। सोफी रिंग की लाइट को फॉलो करते हुए कैसल को ढूंढ लेती है और फिर कैसल के अंदर एक क्रैश लैंडिंग करती है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अब रात को सब सो रहे थे। हाउल घर आता है और इस बार वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में था। उसकी आहट से सोफी की आंख खुल जाती है और वो हाउल के पीछे जाती है। हाउल लगभग पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका था। सोफी उससे कहती है, हाउल मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारा ये श्राप तोड़ने में। हाउल कहता है, तुम तो खुद का श्राप नहीं तोड़ सकती। सोफी कहती है, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाउल कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, और फिर वो चला जाता है, जिससे सोफी की आंख अचानक ही खुलती है और हमें पता चलता है कि ये उसका एक सपना था। सोफी कैल्सिफर से पूछती है कि आखिर हाउल का दिल किस डीमन के पास है। कैल्सिफर कहता है, ये काफी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जिसे वो नहीं बता सकता। सोफी उसे काफी फोर्स करती है, लेकिन फिर भी कैल्सिफर अपना मुंह नहीं खोलता। खैर, सुबह हो चुकी थी और हाउल नीचे आता है और वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। वो देखता है कि विच ऑफ वेस्ट और सुलेमान का डॉग दोनों ही उसके कैसल के अंदर हैं। अब विच के पास तो कोई पावर थी नहीं, इसलिए हाउल उसे अपने कैसल में रुकने देता है। अब जबकि सुलेमान इनके पीछे पड़ी हुई थी तो वो जल्द ही इस जगह को ढूंढ लेगी, इसलिए हाउल कैल्सिफर की पावर का यूज करके कैसल को मूव करता है, जिसके साथ ही साथ कैसल का पूरा इंटीरियर भी चेंज हो जाता है। और ये इंटीरियर बिल्कुल सोफी की घर की तरह था। जब सोफी विंडो से बाहर देखती है तो ये सच में उसी का राज्य था। मतलब हाउल ने अपने कैसल को उसके राज्य में मूव कर दिया था और अब डायल पर एक न्यू कलर भी ऐड हो गया था।
हाउल सोफी को इस नई जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा घर था और हर तरफ फूल के बागीचे। सोफी पहली बार इस जगह पर आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। खैर, हाउल बताता है कि जब वो छोटा था तो वो इसी घर में रहा करता था। ये जगह उसके लिए बड़ी खास है और अब वो ये जगह सोफी को गिफ्ट कर रहा है। सोफी अगर चाहे तो इस जगह की हेल्प से एक फ्लावर शॉप भी खोल सकती है। सोफी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, हाउल गायब होने वाला है, तभी वो उन सब के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। सोफी उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये सब बात चली रही थी कि तभी हाउल की नजर जाती है एक एयरशिप पर जो कि बॉम्ब से पूरा लोडेड हो रखा था और किसी शहर को तबाह करने की तलाश में था। हाउल अपनी पावर से शिप को रोक देता है, लेकिन कुछ विजर्ड्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और तब उसे पता चलता है कि ये सुलेमान के ही लोग हैं। हाउल सोफी को बचा लेता है, उसे वापस से कैसल में भेजकर, लेकिन वो खुद वापस नहीं आता और अब एक दिन बीत जाता है। सोफी को काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है। रात को जब वो विच को गुड नाइट करके जा रही थी, तभी विच उससे कहती है कि तुम्हें प्यार हो गया है। ये सुनकर सोफी वहीं पर बैठ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें भी कभी प्यार हुआ है। विच कहती है कि वो तो अभी भी प्यार में है और वो हाउल का दिल चाहती है। खैर, इसी दौरान इन्हें एक सायरन सुनाई देता है। इसका मतलब था कि कल एयर स्ट्राइक होने वाली थी। वहीं हम घर के बाहर देखते हैं कि सुलेमान के विजर्ड्स हर जगह सोफी का घर ढूंढ रहे थे, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाते कैल्सिफर की मैजिक की वजह से। कैल्सिफर ने अपनी मैजिक की वजह से घर को हाइड कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउल वॉर में था और वॉर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब अगले दिन सोफी के टाउन से सभी लोग अपने अपने घर छोड़कर जा रहे थे। इसी टाइम पर सोफी की मॉम उसके घर आती हैं और बताती हैं कि उन्हें एक नया हस्बैंड मिल गया है, तो अगर सोफी चाहे तो वो उनके साथ रह सकती है। जाहिर सी बात है, सोफी इनकार कर देती है, जिसके बाद उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। सोफी की माँ घर में अपना बैग छोड़ जाती है, जिसे विच खोलती है तो उसमें एक स्लग था। विच फौरन समझ जाती है कि ये सुलेमान का काम है। विच वो स्लग कैल्सिफर को खिला देती है, जिसकी वजह से कैल्सिफर बेचारा बुझने लगता है, उसकी पावर्स कम हो जाती है। वहीं हम सोफी की मॉम को देखते हैं जो कि अपने ड्राइवर से कहती हैं कि जैसा सुलेमान ने कहा था मैंने वैसा कर दिया, अब मेरे हस्बैंड को छोड़ दिया जाए। तो ये सब सुलेमान की ही चाल थी कैल्सिफर को कमजोर करने की, ताकि उसके चमचे घर को ढूंढ सके। अब शाम हो गई थी और एयर स्ट्राइक भी शुरू हो गई थी। वहीं सुलेमान का प्लान काम कर गया था। उसके बंदे सोफी का घर ढूंढ निकालते हैं। सोफी उन बंदों से अपनी जान बचा ही रही होती है कि वहीं कुछ बॉम्ब्स भी उसके घर पर ही गिरने वाले थे, लेकिन तभी सही समय पर हाउल वहां पर पहुंच जाता है। हमले को रोकने की वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो गया था और फिर अंदर जाकर वो कैल्सिफर को भी वापस से ठीक कर देता है और फिर वो वापस से वॉर में जाने के लिए निकलता है। सोफी उसे रोकते हुए कहती है प्लीज मत लड़ो, चलो हम कहीं भाग चलते हैं। हाउल कहता है बहुत भाग लिया, लेकिन अब मेरे पास कुछ खास है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये कहकर हाउल चला जाता है। अब कैल्सिफर की वजह से सुलेमान के बंदे अंदर नहीं आ पाते। वहीं सोफी टाउन के बाहर से वॉर का नजारा देखती है कि हाउल काफी ज्यादा मुसीबत में है, ऐसे तो वो मर जाएगा, उसे कुछ करना होगा। तभी वो यहाँ पर दिमाग चलाती है और सभी को लेकर कैसल से बाहर निकल जाती है। कैल्सिफर अपने मैजिक से ही इस पूरे कैसल को चलाता था, तो कैल्सिफर के बाहर आते ही पूरा का पूरा कैसल कोलैप्स हो जाता है, जिससे सारे पोर्टल्स भी क्लोज हो जाते हैं और फाइनली सुलेमान के बंदों से सोफी का पीछा छूट जाता है। फिर सोफी कैल्सिफर को वापस से कैसल के अंदर लेकर जाती है और कहती है कि जल्दी से छोटा सा कैसल तैयार करो और हम सबको हाउल के पास ले चलो। कैल्सिफर कहता है उसकी पावर्स कम है, उसे कुछ चाहिए, तो सोफी उसे अपने हेयर्स दे देती है, जिससे कैल्सिफर की पावर्स अचानक ही बढ़ जाती है और वो एक छोटा सा कैसल बनाकर हाउल की तरफ मूव करने लगता है। सेम टाइम पर कैल्सिफर कहता है देखा, सिर्फ बाल देने पर इतनी पावर्स मिली, अगर तुमने अपना दिल दिया होता तब। इससे यहाँ पर विच को समझ में आ जाता है कि हाउल का दिल कैल्सिफर के पास है। ये जानते ही विच बिल्कुल पागल हो जाती है और कैल्सिफर को पकड़ लेती है। सोफी विच को समझाती है कि उसे छोड़ दो वरना तुम जल जाओगी, लेकिन विच उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी और विच को बचाने के चक्कर में सोफी कैल्सिफर पर पानी डाल देती है, जिससे कैल्सिफर बुझ जाता है और कैसल 2 हिस्सों में कोलैप्स हो जाता है। फिर सीन सोफी की तरफ जाता है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक थी और वो काफी ज्यादा रोने लगती है। उसने कैल्सिफर पर पानी डाल दिया, कहीं हाउल को भी कुछ ना हो गया हो ये सोचकर, क्योंकि कैल्सिफर ने कहा था अगर उसे कुछ हुआ तो हाउल भी जिंदा नहीं रहेगा। सोफी रोई जा रही थी और तभी उसके रिंग से एक रोशनी निकलती है और कैसल के उसी डोर की तरफ सोफी को डायरेक्ट करती है। सोफी उस डोर के अंदर जाती है और वो पहुंच चुकी थी पास्ट में। तो इस सीन के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन के एंड में बात करेंगे। सोफी उसी फील्ड में थी जहाँ पर हाउल उसे लेकर गया था। आसमान से तारे गिर रहे होते हैं और छोटा हाउल उसी बागीचे में चल रहा था। तभी एक स्टार हाउल के पास गिरता है, जिससे हाउल कुछ बातें करता है और फिर वो उसे खा लेता है, जिसके बाद उसका दिल कैल्सिफर के रूप में उससे अलग हो जाता है। सोफी ये सब दूर से खड़ी होकर देख रही थी और वो चिल्लाकर कहती है हाउल मैं सोफी हूँ, मुझे अब पता है कि तुम्हें कैसे बचाना है, प्लीज मुझे फ्यूचर में ढूंढ लेना।
और अब यहाँ पर हमें सब समझ में आ जाता है कि इन दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक था ही नहीं, बल्कि हाउल ने सोफी को ढूंढा था। अचानक से जमीन में एक ब्लैक कलर का पोर्टल ओपन होता है, जिससे सोफी वापस से प्रेजेंट टाइम में पहुंच गई थी, जहाँ पर हाउल उसका इंतजार कर रहा था। वो जख्मी था और लगभग पूरा मॉन्स्टर बन चुका था। वो उससे कहती है, मुझे माफ करना, मैंने आने में देर कर दी ना, तुमने इतने सालों तक मेरा इंतजार किया। वो उसे किस करते हुए कहती है कि मुझे कैल्सीफर के पास ले चलो। हाउल सोफी को कैल्सीफर के पास ले जाता है। कैल्सीफर को विच ने पकड़ा हुआ था। सोफी उससे काफी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे कैल्सीफर दे दो, वरना हाउल मर जाएगा। काफी ज्यादा समझाने के बाद विच उसे दे देती है, जिसके बाद सोफी हाउल का दिल उसके चेस्ट पर रखती है और वो स्टार अपने ओरिजिनल फॉर्म में हाउल का शरीर छोड़ देता है। इसका मतलब कैल्सीफर आजाद हो चुका था। कैल्सीफर के आजाद होते ही वुड स्लैब टूट जाता है, जिससे ये सभी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन टर्निप इन्हें यहाँ पर बचा लेता है, जिस चक्कर में बेचारा खुद टूट गया था। सोफी उसे थैंक यू बोलते हुए किस करती है, जिससे टर्निप का कर्ज यहाँ पर टूट जाता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये तो नेबरिंग किंगडम का वही प्रिंस है जो कि लापता हो गया था, और इसके लापता होने की वजह से ये सारी वॉर शुरू हुई थी। सोफी कहती है, प्लीज क्या तुम लौटकर अब इस वॉर को रोकोगे? प्रिंस कहता है, बिल्कुल, वो ऐसा ही करेगा। वहीं अब हाउल को होश आ जाता है और वो कहता है कि उसके चेस्ट पर कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा है, जिस पर सोफी कहती है, बिल्कुल, एक दिल से ज्यादा भारी चीज आखिर क्या हो सकती है। सेम टाइम पर सुलेमान का डॉग, जो कि अभी तक इनके साथ था, वो सुलेमान को कांटेक्ट करता है, जिससे सुलेमान देख पाती है कि आखिर हाउल को उसका सच्चा प्यार मिल गया। ये देखकर सुलेमान भी खुश हो जाती है। जाहिर सी बात है, वो हाउल का भला ही चाहती थी, बस उसका तरीका थोड़ा सा गलत था। वो हाउल को कंट्रोल करना चाहती थी और वहीं हाउल अपनी फ्रीडम चाहता था। खैर, मूवी के लास्ट सीन में हम कैसल को आसमान में उड़ते हुए देख पाते हैं और कैसल में हाउल और सोफी एक साथ थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब एक छोटा सा Q&A कर लेते हैं मूवी से रिलेटेड। तो आपका सबसे पहला सवाल हो सकता है कि आखिर टर्निप का कर्ज टूटा कैसे? तो दरअसल जो टर्निप पर कर्ज था वो उसके किसी करीबी इंसान के किस करने से टूट सकता था। अब इस पूरे दौरान टर्निप सोफी को पसंद करने लग गया था। दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो इस समय पर उसके दिल के सबसे करीब सोफी थी, जिसके किस करने पर उसका कर्ज टूट जाता है। तो अब बात करते हैं उस सीन के बारे में जहाँ पर सोफी ने टाइम ट्रेवल किया था। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, जब भी डायल चेंज होता था तो सेम कलर हमें डोर लॉक पर भी दिखाया जाता था। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जब सोफी उस डोर के अंदर एंटर करती है तो हम लोग डोर लॉक पर ध्यान देते हैं, तो डोर लॉक के पास हमें ब्लैक कलर दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि सोफी उसी ब्लैक डोर के अंदर एंटर करती है जिसके अंदर अक्सर हाउल जाया करता था, और जिसके बारे में मार्कल को भी कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये दरवाजा खुलता कहाँ है। तो यहाँ पर मेरी थ्योरी ये है कि शायद ये दरवाजा फ्यूचर या पास्ट में ले जाता है। जी हाँ, जैसे कि वो सोफी को पास्ट में ले गया और वहीं इसी डोर के थ्रू हाउल फ्यूचर में भी जा चुका है। क्या आपको वो सीन याद है जहाँ पर हाउल वॉर का इंस्पेक्शन कर रहा था? तो असल में वो जो सीन था वो फ्यूचर में होने वाली वॉर का था, जो कि अभी इस समय पर हो रही थी। क्योंकि जिस समय पर वो सीन दिखाया गया था उस समय पर वॉर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी, लेकिन उस सीन में हाउल जिस वॉर का इंस्पेक्शन कर रहा था वो फ्यूचर की थी। और इस बात का यहाँ पर प्रूफ ये है कि जब हाउल पर विजर्ड्स अटैक करते हैं तो वो आसमान की तरफ जाता है और फिर एक पोर्टल क्लोज हो जाता है, जिससे हाउल बच पाता है। और वैसा ही सेम पोर्टल हमने सोफी वाले सीन में देखा था। तो ये थ्योरी मेरी खुद की है, जो कि मैंने मूवी में जो भी देखा है उसे नोटिस करके बताया है। और इस थ्योरी का कोई सोर्स नहीं है, बल्कि इस चीज को किसी ने अभी तक नोटिस भी नहीं किया। और अब आ जाते हैं तीसरे सवाल पर, जो कि इस मूवी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि आखिर सोफी के कर्ज का क्या हुआ। वो मूवी के दौरान बार बार अपने ओल्डर और यंगर सेल्फ में स्विच होती रहती है और लास्ट में जाकर वो कर्ज से आजाद भी हो जाती है, लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं बताया गया है, जिसकी वजह से व्यूअर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो बार बार स्विच कैसे हो पा रही थी और लास्ट में वो अपने कर्ज से कैसे आजाद हो पाई। तो इस सवाल के 3 जवाब हैं और तीनों में से आपको जो ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा उसे आप मान लेना। पहला, जो कि सबसे ज्यादा सिंपल है, और वो ये है कि स्टार्टिंग में ही सोफी ने कैल्सीफर से एक डील की थी कि अगर वो कैल्सीफर को उसके कर्ज से आजाद कराएगी तो कैल्सीफर भी सोफी को सोफी के कर्ज से आजाद करा देगा। तो जैसा कि लास्ट में सोफी ने कैल्सीफर को उसके कर्ज से आजाद करा दिया था, तो इसी वजह से लास्ट में सोफी भी अपने कर्ज से आजाद हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर बात फिर वही आ जाती है कि आखिर सोफी मूवी के बीच में बार बार अपने यंगर और ओल्डर सेल्फ में स्विच क्यों हो रही थी। तो दूसरा जवाब ये है कि सोफी ने खुद से ही अपना कर्ज तोड़ लिया था, और वो ऐसे कि सोफी को कभी भी खुद में कॉन्फिडेंस था ही नहीं। वो अपने आप को खूबसूरत नहीं समझती थी, और ये बात उसने एक सीन में खुद कही भी थी। लेकिन जब वो हाउल से मिली तो धीरे धीरे पूरे एडवेंचर के थ्रू उसके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस आता गया और उसने लास्ट में खुद ही अपना कर्ज तोड़ लिया।
और अब इस सवाल का तीसरा जवाब ये है कि सोफी पर जो कर्ज था वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग था ही नहीं। जी हाँ, मतलब थोड़े समय बाद वो कर्ज खुद ही हट गया था, लेकिन वो सोफी का स्टेट ऑफ माइंड था जो कि उसके बुढ़ापे को एक्सेप्ट कर चुका था। मतलब सोफी को खुद पर कभी कॉन्फिडेंस था ही नहीं, वो अपने आप को खूबसूरत समझती ही नहीं थी। उसने ये बात एक्सेप्ट कर लिया था कि उससे प्यार करने वाला कोई नहीं है। मूवी में हमने कई जगह पर देखा है कि जब वो कॉन्फिडेंट होती थी तो वो अपने यंगर सेल्फ में स्विच हो जाया करती थी, लेकिन जहाँ पर उसे सेल्फ डाउट होता और अपने आप को यूजलेस समझती तब वो हमें ओल्ड लेडी के तौर पर दिखाई गई है। नोटिस करने वाली बात यह भी है कि मार्कल भी स्टार्टिंग में उसे ग्रैंडमा कहकर बुलाया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने उसे सोफी कहना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि बीच में ही कहीं पर सोफी का कर्ज टूट चुका था, लेकिन सोफी ने ही उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन जब हाउल ने उसे अपना लव कन्फेस किया तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया और उसके बाद से ही हमने सोफी को ओल्डर लेडी वाले रूप में नहीं देखा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है क्योंकि काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी थी इस मूवी को समझने के लिए, तो इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।